भगवान फिर भी नहीं आए, तो इसने फिर निवेदन किया, हमें लगता है आएंगे नहीं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। यहाँ तो हमने फिर भी आपके लिए व्यवस्था की है, लेकिन एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। आज मंदिर में एकादशी है, अरे हमें नहीं मिलेगा तो तुम्हें कहां से मिलेगा? सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान सरलता पर रीझ गए और सज्जनों भगवान आ गए। जैसे ही प्रभु आए, राम जी हैं और साथ में श्री जानकी जी हैं। दिव्य झांकी का दर्शन किया, प्रसन्न हो गया और भगवान को भोजन पवाया, स्वयं पाया और कहने लगा, इस बार हमें ये बता दीजिए, हम तो एक की व्यवस्था की थी, आप दो लोग आ गए। हमें लग रहा है गुरु जी ने हमारी एकादशी नहीं करवा पाई, लेकिन आप करवा दोगे। हमने तो एक की ही व्यवस्था की थी। अब ये बता दो, अगली एकादशी में कितने लोग आओगे, वैसी व्यवस्था करें। भगवान चले गए। फिर जब एकादशी आई, फिर वही भक्त आया और आकर के भोजन बनाया। फिर भगवान को बुलाया, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो सज्जनों, इस बार कौन कौन आया? राम जी आ गए, श्री जानकी महारानी आ गई, लखन लाल आ गए। उस आदमी ने कहा, प्रभु एक को बुलाया तो दो आ गए, दो को बुलाया तो ये भाई साहब आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़ा भाई हमारा स्वागत हो रहा है यहाँ पर आकर के। सज्जनों, आज इसने प्रेम से भगवान को भोजन कराया और फिर कहा कि प्रभु एक बात बताओ, अगली बार कितने लोग आओगे, वैसी हम तुम्हारी व्यवस्था करें। आप तो जानते हैं कि अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे। भगवान चले गए। अब ये गुरु जी के पास में गया, गुरु जी से कहा, गुरु जी सामान बढ़वाओ, वहां बहुत भगवान आते हैं। ना सामान लेकर के फिर एकादशी आई, ये गया, भगवान को बुलाया। तो इस बार क्या हुआ? इस बार इसने भोजन ही नहीं बनाया। किसी ने कहा, क्यों नहीं बना रहे? बोले एक की व्यवस्था करे तो दो आ जाते हैं, दो की करते हैं तो तीन आ जाते हैं। अब इस बार पहले देख ले कितने आएंगे, वैसी व्यवस्था करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान को बुलाया, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आगे बोलो ऐसा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, आज इसने भोजन ही नहीं बनाया, भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री जानकी जी और साथ में पूछ वाले बाबा हनुमान जी आ गए। भगवान ने कहा, भगत भोजन बनाया? बोले हमने नहीं बनाया। क्यों? उसने कहा, पहली बात तो आपने हमारी पूरी एकादशी करवा दी और हमने सोचा कि पहले देख ले कितने लोग आओगे, वैसी व्यवस्था करेंगे। और एक बात कहें प्रभु, अब हमसे नहीं बन पाएगा। क्यों? बड़ा सरल आदमी कहने लगा, मोते नहीं बनत बनाए, मुझसे भोजन नहीं बनेगा, भोजन आप बनाओ। अपने आप भोजन बनाइए।
हम केते सुख पाए, मोते नहीं बनत बना। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। और हनुमान जी की तरफ देख करके कहने लगा, एक बात कहे प्रभु, एक को बुलाया तो 2 आ गए, 2 को बुलाया तो 3 आ गए, 3 को बुलाया तो 4 आ गए। नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। महाराज अब हमसे भोजन नहीं बन पाएगा। भगवान ने कहा भाई भगत की राजी है तो भोजन फिर बनाना पड़ेगा। भोजन व्यवस्था किसने संभाली? श्री भरत जी महाराज ने। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सज्जनों, और वहां पर जैसे ही माता ने संकेत किया, जानकी मैया ने, पाके संकेत शक्ति का जथे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और ये ऐसा विचित्र आदमी दोनों आंख बंद करके बैठा है। किसी ने कहा आंख क्यों बंद किए हो? अरे उसने कहा एक को बुलाया तो 2 आ गए, 2 को बुलाया तो 4 आ गए, ये हनुमान बाबा भी आ गए। हमें पता है कि जब हमें मिलना ही नहीं है तो फिर बनते हुए भी तो नहीं देख सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उधर गुरु जी ने विचार किया कि देखो चल करके, ऐसा तो नहीं चेला ये बेचता हो सामग्री। गुरु जी आए और पीछे से देख रहे हैं, चेला बैठा दिखाई दे रहा है, सामान रखा दिखाई दे रहा है। गुरु जी ने कहा चेला क्या हाल है? अरे गुरु जी भले आप आए मौके पर, देखिए आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए। अब गुरु जी को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। अरे बेटा हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान कहाँ हैं। तो उस भक्त ने भगवान से कहा प्रभु एक बात कहें, गुरु जी ने तो हमारी एकादशी नहीं करवा पाई, आपने हमारी पूरी एकादशी करवा दी और ऊपर से दोहरी मुसीबत, गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे हो। भगवान ने कहा एक बात कहे बेटा, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है। जैसे ही चेला ने इस बात को गुरुदेव से बताया, भगवान कह रहे हैं कि आप उतने सरल नहीं हैं। गुरुदेव को रोना आ गया। और सज्जनों आज उस चेला के माध्यम से गुरुदेव को भी दर्शन हुए। अभिप्राय क्या है? बोले हम किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाएं, और जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे गोविंद हमारा मंगल करेंगे। ब्रज की गोपियां भगवान को अपना सार सर्वस्व समझती हैं।
एक दिन लाला निकल रहे थे गली से, एक गोपी का अंचल पकड़ लिया, वस्त्र पकड़ लिया। उस गोपी ने कहा, है कन्हैया, मुंचांचलम चंचल पस्से लोकम, ऐ चंचल छोड़ मेरा अंचल। मुंचांचलम चंचल पस्से लोकम। तो भगवान ने उसका अंचल छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो वो कहने लगी, बालो सिनालो कैसे कलंकम। भगवान उसका वस्त्र पकड़े थे, उस गोपी ने कहा, तेरी अपकीर्ति होगी कन्हैया, छोड़ दे। जैसे ही भगवान ने छोड़ा तो वो गोपी कहने लगी, कन्हैया गोपाल गोपालन पंडितोसी, भावम न जाना सिविलासिनीना। ऐ गोपाल, तू गैया चराए में ही होशियार है, हमारे भावों को नहीं समझ सकता, इसलिए निरागवार है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव बाबा कहते हैं, भगवान की ललित लीलाएं हो रही हैं। बड़े बड़े वेद के मंत्र, तत्वज्ञ ऋषि, मनीषी सब वृंदावन में आए हैं गोपी बनकर के। और सज्जनों, गोपियां कोई न कोई बहाना लेकर के मैया के पास में आती हैं। जब लाला का दर्शन नहीं होता तो कोई बहाना लेकर के आ जाती हैं, मैया आज तेरे छोरा ने ये उधम कियो है। यशोदा मैया कहवे लगी, देख सो छोरा ये का करेगो। अरे मैया तेरे सामने ये छोटे बनकर के खड़े हैं, इनकी हरकत तू ना जाने। अरे मैया तेरा लाला एक दिन मेरे घर में आ गया और हमारी जो बिटिया थी वो खटिया पे लेटी थी, उस बिटिया की चुटिया को पटिया से बांध दिया और वो सो रही थी, बाके कान में जाके बोलो हौवा। अरे बेटी हमारी तुरंत भाग खड़ी हुई, अरे मैया हौवा ने पकड़ लियो। मैंने जाकर के देखा तो बाकी चोटी बंधी थी पटिया में। एक महात्मा कहते थे, पहले लोगों की चोटी बड़ी बड़ी होती थी, आजकल माताओं की भी चोटी छोटी हो गई। भाई लोग तो चोटी रखते नहीं और माताओं की भी चोटी छोटी हो गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी के घर में कन्हैया घुस गए, सत्यनारायण की कथा की तैयारी हो रही थी। भगवान ने कहा, अरे भाभी प्रसाद मिलेगा। लाला प्रसाद तो मिलेगा, थोड़ी देर में आना। कन्हैया रूठ गए और बाहर आकर के कुत्ता के पिल्ला पकड़ लिए और जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया है। भाभी तेरे असली यही सत्यनारायण है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ऐसा उधम कृष्ण करते हैं, कोई न कोई बहाना लेकर के मैया के पास में गोपी आ जाती हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, तो गोकुल की गलियों में ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाना तो बहाना है। किसी न किसी बहाने से आती हैं। भगवान ने विचार किया कि मैंने माखन का तो स्वाद ले लिया, ब्रज बाबाओं के मनोरथ को गोविंद ने पूर्ण किया। और सज्जनों, भगवान पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पर और गोविंद ने मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मोहड़े में धर लिया। सज्जनों, अन्य बालकों ने जाकर के बताया, यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने विचार किया कि आज अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी, आज इसकी शिकायत आई है माटी खाएवे की, कल या की शिकायत आवेगी पुड़िया खाएवे की। तो मैया ने कहा आज तो डांटना ही पड़ेगा। और मैया के हाथ में सांटी है, गोविंद के मोहड़े में माटी है। और सज्जनों, गोविंद का कान पकड़ करके खड़ी है। विचार करिए, क्या ब्रह्मा बाबा की सामर्थ्य है भगवान का कान पकड़ने, भगवान को साटी दिखाने की? एक अगर सामर्थ्य है तो केवल यशोदा के प्रेम की। और मैया कहने लगी है, चटोरे तने माटी खाई, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती तावका होते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। एक चटोरे तने माटी खाई। भगवान कहवे लगे,
अगर हमारे मोहड़े में माटी मैया ने देख ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, आज हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, ना हम भक्षित वान अम्ब, ऐ मैया मैंने माटी ना खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं ब्रज के ग्वाला। और मैया सुनो, तेरे को लाला पर भरोसा नहीं है, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम अष्टमे मुखम। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपना मुख फाड़ करके मैया को दिखाया, तो मैया ने जैसे गोविंद को देखा, सूर्य चंद्र तारा मंडल पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है। मैया ने कहा, लाला के मुड़े में ये सब? आश्चर्यचकित हो गई। किम स्वप्न एतदुत देव मायाम किम बा मदीयो बत बुद्धि मोहा। मैया की आंखें चकाचौंध खाए गई। स्तुति करीन, मैया ने विचार किया, गर्गाचार्य जी सही कह रहे थे, तेरा छोरा नारायण है, हे नारायण हमको माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। स्तुति करीन जाए भय माना, जगत पिता में सुध करी जाना। सज्जनों, आज मैया ने जैसे ही हाथ जोड़े, भगवान ने आदेश दिया अपनी वैष्णवी माया को। और सुखदेव बाबा कहते हैं, वैष्णवी माया ने जाकर के पुनः वही भाव स्थापित कर दिया लाला का, और मैया केवल लाला समझ के ही रह गई। आंखें मीड़ मीड़ के कन्हैया को देखने लगी। कन्हैया ने कहा, मैया तो कहा भयो, ये बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध खाए गई होगी। वैष्णवी माया पुत्र स्नेहमयी विभु। गोविंद को केवल बालक ही अपना समझ करके रह गई, भगवत भाव गायब हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, इस प्रकार से भगवान की अनेकानेक प्रकार की लीलाएं हैं। गोविंद उस वृंदावन की पावन भूमि में सज्जनों विचरण कर रहे हैं, और गोविंद की बहुत बड़ी जब कृपा होती है, तब हम सभी को ये वृंदावन की लीलाएं सुनने को मिलती हैं सज्जनों। और आज प्रभु ने विचार किया, देखिए हम सभी को गोविंद से जुड़ना चाहिए। एक महात्मा थे, वो वृंदावन में रहते थे, सदैव भगवान का भजन किया करते थे। और उनका एक नियम था, संत जब भोजन कर लेते, उस जूठी प्रसादी को उठा करके अपने करवा में रखते और उसी से मनमोहन का भोग लगाते और उसी को पा लेते थे। निरंतर भजन। एक दिन महात्मा दौड़े दौड़े आ रहे थे, संतों ने भोजन किया, उस प्रसादी को जैसे ही उठाया, करवा में रखा, और आज भगवान का भोग लगाना भूल गए और पा लिया। जैसे ही ग्रास मुख में गया, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिराया। संत का प्रसाद मुख में डाल लिया और महात्मा उसे उगल नहीं सकते। क्यों? लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन
को नहीं भोग लगायो। महात्मा ने विचार किया कि अगर मैं इसको उगलता हूँ तो संतों की प्रसादी का अपमान है, और अगर मैं इसको निगलता हूँ तो गोविंद का भोग नहीं लगा। भई गति साप छछुंदर की अरु काह करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो वहा बार बिनी गई रजनी दिन दूसर आयो। महात्मा ये नेत्रों से प्रेम के पनारे बह रहे हैं श्रोताओं, और विचार कर रहे हैं अगर मैं इस प्रसादी को उगलता हूँ तो संतों की प्रसादी का अपमान है, और अगर मैं इसको निगलता हूँ तो मैंने गोविंद का भोग नहीं लगाया है। और बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और महात्मा बैठे हैं, एक लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। और भगवान को आना पड़ा। लोग कहते हैं आजकल भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आते। अरे भैया, नाभा दास जी को भगवान ने कई बार दर्शन दिए इस कलयुग में, मीरा को भगवान ने कई बार दर्शन दिए। भगवान आते हैं, वो भाव होना चाहिए।